मैं आपको फिर कह रहा हूं, बाजार के अंदर हमें भ्रमित नहीं रहना है। जितने भी पेनी स्टॉक बाद में डीलिस्ट हुए हैं, समझना, जितने भी पेनी स्टॉक बाद में डीलिस्ट हुए हैं या उन्होंने हमें हमारा समय बर्बाद या हमारा पैसा बर्बाद किया है, अपने अंदर इन्वॉल्व करके उन्होंने हमेशा ऊपर जाते ही किया है। समझ रहे, ये फैक्ट समझ रहे आप कि जब किसी भी कंपनी के अंदर सुनहरे अवसर बनते हैं तो वो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने धमाकेदार अपना रिजल्ट प्रस्तुत किया है। पर इस धमाकेदार में कुछ धमाकेदार है और कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आपको समझना चाहिए। कुमार मंगलम बिरला इसके अंदर वारंट के जरिए पैसा डाल रहे हैं, उस नीति को आज पूरी तरह से समझेंगे और वोडाफोन आइडिया की आगे की प्रगति, कहाँ हमें समझना चाहिए, उन सारी विस्तार की योजनाओं को आज हम समझकर चलेंगे। और बात करेंगे जेपी पावर की फिर से, क्योंकि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा कि सर जेपी पावर के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अडानी ग्रुप अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, उस पर गौर कर रहा है। यानी कि जो 24% की हिस्सेदारी जेपी पावर के अंदर जेपी सेट की है, अगर जेपी सेट अडानी के पक्ष में जाता है तो एक प्लानिंग हो रही है जिससे वो 24% को 51% कर सकता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कैसे कर सकता है। अगर मान लो जेपी एसोसिएट अडानी ग्रुप का पूरा हो गया, अब जेपी पावर की उसके अंदर हिस्सेदारी है, अब इसको प्रमोटर बनने के लिए, मैनेजमेंट में आने के लिए अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना पड़ेगा। ये तो एक फैक्ट है और वो किसी भी माध्यम से निवेशकों के आगे जिसके भी जरिए होती है वापसी शेयर लेने की नीतियां, जिससे उनकी हिस्सेदारी बढ़ सके, वो कर सकता है। इस तरीके से मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा सर ये क्या चीज़ें सही हैं, तो सर इसके ऊपर भी आगे जाकर हम बात करेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, बाजार के अंदर हमें भ्रमित नहीं रहना है। जितने भी पेनी स्टॉक बाद में डीलिस्ट हुए हैं, समझना, जितने भी पेनी स्टॉक बाद में डीलिस्ट हुए हैं या उन्होंने हमें हमारा समय बर्बाद या हमारा पैसा बर्बाद किया है, अपने अंदर इन्वॉल्व करके उन्होंने हमेशा ऊपर जाते ही किया है। समझ रहे, ये फैक्ट समझ रहे आप कि जब किसी भी कंपनी के अंदर सुनहरे अवसर बनते हैं तो वो न्यूज के द्वारा आ रहे हैं और न्यूज के द्वारा उसके अंदर होल्डिंग बढ़ती जा रही है, उसके द्वारा उसके शेयर प्राइस ऊपर जाते जा रहे हैं। यहाँ दो तरीके आपके सामने आ जाते हैं, या तो आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाएं तो आप सोचें मुझे करोड़पति बनना है, वो तो एक लालच हो गया। दूसरा उसके अंदर होता है बचने के तरीके। हर पेनी स्टॉक फंसाने से पहले बहुत बचने के तरीके आपको देता है, वो देता है तरीके आपको, मतलब कि वो जब ऊपर आ गया तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये एक विधि है कि पेनी स्टॉक को हम देखते किस जगह से हैं, किस तरीके से। तो जितनी भी कंपनी डीलिस्ट हुई हैं या वो भागे हैं, उन्होंने फंसाया है, तो उन्होंने मौके भी हमें बराबर दिए हैं। सबसे बड़ा रूल बता दिया मैंने आपको आज ये कि जहाँ कुछ चीज़ों को, बहुत चीज़ें लोग अच्छी लग रही है, तो वहाँ उन्हीं चीज़ों के अंदर कुछ बड़े दिमाग वाले पैसा निकाल कर साइड में हो जाते हैं। ये बहुत अलग नीति है, इसको समझना। तो यानी कि पेनी स्टॉक कमाने के और बचकर निकलने के मौके देता है और वो ऊपरी लेवल पर देता है और वो न्यूज बेस दे देता है। पर उसको समझने के तरीके किसके पास है, वो अलग नीति हमारे अंदर आनी चाहिए। जो भी बाजार के अंदर न्यूज आ रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो आप और मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं हो रही कि हमें कमाने की चीज़ों के साथ हो रही है। वहाँ तो आपको उसके अंदर वर्क करना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना, किसी पेनी स्टॉक के अंदर बहुत चर्चाएँ हो रही हैं, आपने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, 10 लोगों से, 20 लोगों से उसकी तारीफ ही सुन ली ना कि ये पेनी स्टॉक भाग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पेनी स्टॉक ने कहेंगे ही नहीं उस चीज़ को कि ये भाग रहा है, इस पे न्यूज आ रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। समझ लो वो कभी नहीं कमा सकते। ये भी रूल समझ लो आज कि किसी बेकार चीज़ के अंदर कुछ सुनहरी चीज़ें हो रही हैं और कुछ लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं और सबकी राय एक जैसी है, तो उसमें कोई भी नहीं कमा सकता, सब फंसेंगे।
बचेगा कौन? जो इनसे अलग सोचेगा कि भैया ऐसा भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, पिछली कंपनी में ये होता है, उसमें ये होता है, इसमें ये होता है। समझ रहे? तो जब आपकी सोसाइटी, जब आपके ग्रुप वैसे ही हों जैसे आप सोच रहे हैं, सिर्फ बाजार में कह रहा हूं मैं, सोच रहे हैं, तो कोई भी कभी भी कमा नहीं सकता। ये आज आप समझ लेना, इसको आप परख भी लेना। ये 4-5 गोल्डन रूल मैंने आज आपको ये चीज़ों के बारे में बताया है। देखो सर, वोडाफोन आइडिया के अंदर मैं आपको फिर बता दूं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वोडाफोन आइडिया प्रगति की ओर है। वोडाफोन आइडिया के अंदर न्यूज़ एक के बाद आ रही है, सीरियल वाइज आ रही है। जैसे कि कोई न्यूज़ रखी हो, भाई एक न्यूज़ निकल गई, दूसरी आ गई, फिर ये निकल गई, ये आ गई, ये आ गई, ऐसे आ रही है ना। ऐसे मैंने आपको समझाया था ना। कहाँ से शुरुआत हुई थी? शुरुआत फिर मैं बता रहा हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ने से हुई थी। और जो सब्सक्राइबर बढ़ने से शुरुआत हुई थी, लाजमी वो शुरुआत पॉजिटिव है, क्योंकि एक कंपनी के लिए उसके कस्टमर का बढ़ना, मैं आपको बताऊं, लाजमी बहुत पॉजिटिव होता है। जब इस तरीके की कंपनियां अपने कस्टमर को खोती हैं तो क्या होता है? वो बेकार होता है, क्योंकि भैया वही तो आरपू बनाते हैं, वही तो रिचार्ज कराएंगे, उससे ही तो पता लगेगा कि कंपनी के अंदर कितना पैसा आ रहा है। कस्टमर किसी भी कंपनी के लिए भगवान है, और वो आ रहे हैं तो वो पॉजिटिव है। तो वोडाफोन आइडिया ने सबसे पहले पॉजिटिव संकेत हमें दिखा दिए थे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कुमार मंगलम का ये वो प्रमोटर पैक डाल रहे हैं, पैसे जुटाएंगे, ये होंगे, वो होंगे। फिर भी आप समझो, इसके ऊपर करीब करीब 1,90,000 करोड़ रुपए का उधार है, कर्जा है। उससे निपटने के लिए सालों लगेंगे। अगर इस कंपनी को बचना है तो ये अपनी सेल में प्रगति करेगी, 5G का विस्तार करेगी, और सबसे बड़ी बात, जब तक कि सरकार इसके साथ रहेगी तब तक के वोडाफोन आइडिया की चीज़ें जो हैं आसान हैं, ये आप समझना। क्योंकि 49% सरकार है इसके अंदर, तो जब तक के इसके अंदर सरकार है, उसे आगे बढ़ने के लिए सहारा मिल रहा है। और जब ये सहारे पे बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, बाद में भले सरकार निकल जाएगी। ऐसे ही यस बैंक के साथ हुआ। यस बैंक डूब रही थी, बैंकों ने, LIC ने संभाला था। अब भले ही उन्होंने अपनी चीज़ों को बेच दिया हो, SMBC आ गया हो, अब बैंक अपने पैरों में खड़ा है। अभी तक वोडाफोन आइडिया अपने पैरों में नहीं खड़ा है, इसलिए अभी सरकार का साथ है। और जब तक कि ये खड़ा नहीं होता, सरकार का इसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा आज मैंने आपको ये भी समझा दिया। तो इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें बन रही थी 2 हफ्ते पहले से, ये मैंने आपको बता दिया। तो सर मैं क्या है कि जब मुझे कुछ चीज़ें दिखती हैं कि निगेटिव हो रही हैं, तो मैं वैसे आपको बता देता हूँ, और जब मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है तो मैं आपको वैसा बता देता हूँ, है ना। तो ये मत कहना कि कल क्या था, आज क्या हुआ है। तो मैं अब 2 हफ्ते से आपको बता रहा हूँ, पिछली आप वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, इसने ऐसा क्या चौंका दिया, हम भी हैरान रह गए। हमारी और आपकी सबकी नज़र थी कि वोडाफोन आइडिया 35,000 करोड़ रुपए जुटाने की चीज़ों के साथ है, और कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया ये न्यूज़ देगा कि भैया इतना पैसा बैंकों से या इससे ये जुटाएंगे। पर वैसा नहीं मिला, हमें इतना ज़्यादा नहीं मिला देखने को 35,000 करोड़ जुटाएंगे। कुमार मंगलम बिल्ला ने वारंट जारी करके कुछ बताया तो है, उसकी विधि भी समझेंगे। पर सबका फोकस ये था कि कुछ ना कुछ बड़ा इसके अंदर पैसा आएगा। रिजल्ट तो चलो इसका जैसा था वैसे आ नहीं था, पर रिजल्ट के अंदर अगर आपको देखने को मिले कि लॉस से प्रॉफिट में आ गई है, तो सब हैरान हो जाएंगे। 51,970 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज कर दिया। पहले पूरा पढ़ूंगा, फिर इसकी साइकोलॉजी समझाऊंगा। वोडाफोन आइडिया की Q4 के नतीजे, कंपनी को लाभ हुआ। एक मुश्त लाभ पर 51,970 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। राजस्व में सालाना आधार पर 3% की वृद्धि हुई। आपको सिर्फ इसके अंदर एक पॉइंट पकड़ना है कि इसके रेवेन्यू में सालाना आधार पर 3% की वृद्धि हुई, ये आपके लिए पॉजिटिव है। 51,970 करोड़ रुपए तो ये AGR की चीजें हैं, और ये 51,970 करोड़ यहाँ जो दिखाया गया है, ये जो फ्यूचर में AGR के भुगतान करेगा उसको वर्तमान में दर्शाया गया है। तो ये तो होने ना होने के बराबर है। यानी कि अगर इनका 51,970 करोड़ का प्रॉफिट है, क्या कंपनी इसको यूज कर लेगी क्या? जिस कंपनी की 11,000 करोड़ की तो सेल चल रही हो, पिछले बार इसने इतनी सेल और करीब लॉस किया उतना ज़्यादा, आज उसका इतना अगर आप प्रॉफिट देख लें, और ये एक अदर इनकम के हिसाब से है। देखो सर, अदर इनकम एक तरीके का पैसा भी आना होता है, पर ये वो अदर इनकम है जहां इसका पैसा ये आया नहीं है, पर इसमें छूट मिली AGR पर। तो इसका होना ना होना
ये बराबर है, इसको बहुत दिल पर नहीं लगाना। मैं क्या कह रहा हूं कि जो इनको छूट मिली है एजीआर के लिए, वो फ्यूचर में भुगतान करने के लिए जो चीजें थी वो छूट मिली थी, उस छूट को बैलेंस शीट में दर्शा दिया गया है। तो ये 51,970 करोड़ रुपए इनके पैसे नहीं है कि इसको ये खर्च करेंगे, ये तो है ही नहीं कुछ भी, ये तो एक छूट है। और ये जो 51,970 करोड़ रुपए हैं जो छूट की तरह दिखाया गया है, प्रॉफिट आया है, और वो एजीआर इनको भुगतान करना ही पड़ेगा बाद में। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हटाना पड़ेगा, इसलिए हर एक चीज को समझना है। वोडाफोन आइडिया को अगर आपको प्रगति में देखना है, कस्टमर इसके बढ़ने चाहिए, 5G का विस्तार इसका होना चाहिए, बैंकों को इसको लोन देना चाहिए, सरकार का इसको साथ होना चाहिए, प्रमोटर को बहुत विश्वास कंपनी में होना चाहिए, कंपनी अपने लॉस को कम करते 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 प्रॉफिट पे बढ़ रही हो, ऐसा नहीं कि एकदम से प्रॉफिट आ गया जी, ये तो कुछ भी नहीं, और अपनी सेल को बढ़ा रही हो, अपने आरपी को बढ़ा रही हो, वो है कंपनी की एक्चुअल प्रगति। समझ गए? किसी ना किसी न्यूज से शेयर तो भागेगा, हो सकता है कल बड़ी तेजी, पर किसी ना किसी चीज के कारण वो चीज बनती है कि ये चीजें ऊपर जाएं लेकर। समझ रहे? बहुत संभल कर रहना। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले समझो कि इतना सारा जो मैं फिर बता दूं कि मैं अपनी तरफ से नहीं बोला हूं, 51,970 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लाभ एजीआर के पुनर्मूल्यांकन और भविष्य के एजीआर भुगतानों के वर्तमान मूल्य के मान्यता से प्राप्त एक मुश्त लेखा लाभ के कारण, लेखा लाभ यानी लिखने वाला लाभ के कारण हुआ है। समझ रहे? लिखित चीजों के साथ हुआ है, जो इनको फ्यूचर में भुगतान करना पड़ेगा उसको अभी इसको दर्शाया। क्या अगले बार इनका प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा? बताओ मुझे। अगले बार इनका क्वार्टर जो 1 आएगा, प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा? लॉस आएगा, ये भी आप समझ लेना, क्योंकि एक बार हुआ है ये पैसा भी नहीं आया। तो हर बार तो अदर इनकम इस तरह से आने की नहीं इनकी, ये समझना। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में कंपनी को 7,166 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। तो यहाँ बताया गया कि पहले इनको 7,166 करोड़ का घाटा हुआ था इसी चीजों के साथ, अब इनका 51,970 करोड़ का हो गया। तो इस विधि को आपको मुझे बहुत आसान तरीके से समझाना था, शायद आप समझ गए होंगे आप। ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपको बताना था। फायदा क्या है इसका? 3% का जो इनका रेवेन्यू बढ़ा है वो इसका फायदा है। और फायदा आपको क्या देखना है इसके अंदर? अच्छी चीज, पॉजिटिव क्या चीज देखनी है कि इसका जो आरपू, जो इसका आरपू पहले 175 रुपए था, अब वो 190 रुपये हो गया, कि उपयोगकर्ता कितना रिचार्ज कराते हैं। समझ गए? इसमें 8.3% की वृद्धि हुई। ये क्या है? ये पॉजिटिव हो गया जी। इसके अंदर आरपू का अर्थ है प्रति उपयोगीकर्ता औसत राजस्व, ये आपको पता ही है। 4G 5G ग्राहकों की संख्या वित्त वर्ष में 25 में चौथी तिमाही के में 20 मिलियन से बढ़कर 128 मिलियन करीब हो गई है। तो ये इसका एक पॉजिटिव संकेत है। दूसरा पॉजिटिव संकेत इसके अंदर है 83 शहरों में 5G सेवाएं शुरू की हैं इसने। कंपनी 4G कवरेज को 48 मिलियन तक बढ़ाया, ये पॉजिटिव है, जिससे कवरेज 86% से अधिक आबादी तक पहुंच गया है। और वित्त वर्ष 2025 तुलना में 4G डेटा क्षमता में 12% की वृद्धि हुई। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो आपको वैल्यू समझ में आनी चाहिए, क्या अच्छा क्या बुरा है। दूसरा अच्छा क्या है? 17,300 अधिक टावरों जोड़े हैं इस वर्ष इसने, और जुड़कर होंगे 2,02,008 हो गई है ब्रॉडबैंड टावरों की संख्या, ये पॉजिटिव है। वोडाफोन आइडिया के सीईओ अभिजीत ने कहा कि ये सारी चीज़ हमने की है और कई कारण है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये भी बता दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक जो कस्टमर बढ़ रहे हैं, मैंने आपको शुरू में कस्टमर बताया ना, तो वो भी कह रहे हैं कि एक मील का पत्थर है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। तो यहाँ से आप समझ गए कि जो ये रिजल्ट है, अगर अच्छा मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊँगा, और अगर ये रिजल्ट ये एजीआर वाली चीज़ें ना होती तो इनका पिछले बार से इस बार ज़्यादा लॉस होता, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब हम समझेंगे वोडाफोन आइडिया वारंट जारी करके आदित्य बिरला ग्रुप की इकाई से 4,730 करोड़ रुपए जुटाएगी। ये है बहुत पॉजिटिव न्यूज, क्योंकि कुमार मंगल बिरला की कई सहायक कंपनियां हैं और उन कंपनियों ने इसके अंदर, कुछ कंपनी इसके अंदर अपना स्टेक भी ले रखा है। अब वारंट जारी करके, यानी कि कंपनी वारंट जारी करेगी और इनकी कंपनी से 4,730 करोड़ के वारंट वो जारी करेगी, उनको वो मिलेंगे। अब ये जो वारंट है इसको आपको समझना है, ये कौन से वारंट हैं। एक तो होते हैं गैर परिवर्तनीय वारंट, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल वारंट। दूसरा होते हैं परिवर्तनीय वारंट जो बदल सकते हैं, वो होते हैं कन्वर्टेबल वारंट। इन दोनों में फर्क है। अब इसके साथ परिवर्तनीय वारंट के साथ ये चीज होगी, तो एक ये
पॉजिटिव संकेत किस तरह से है मैं आपको बताऊंगा। परिवर्तनीय वारंट यानी कि कन्वर्टेबल वारंट जो बदल सकते हैं, यानी कि जो ये पैसा, जो ये वारंट इसको दे रहे हैं, जो पैसा कंपनी ले रही है, बाद में इसको कंपनी नए शेयर जारी करके कंपनी जो पैसा लिया है वो शेयरों में बदल जाएंगे। एक तरह से ये एक पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अगर कुमारमंगलम की इकाई कंपनी के अंदर वारंट जारी करके वो शेयर लेगी बाद में, तो यानी कि कंपनी आगे सर्वाइव कर पाएगी। सोचो कि अगर ये परिवर्तनीय नहीं बदलते, मतलब गैर परिवर्तनीय होते, अगर वो होता तो वो एक ये चीज़ थी कि कंपनी पैसा दे रही है और उसको एक समय पर अपनी ब्याज सहित अपना पैसा वापस चाहिए, कितना उसको चाहिए, वो तो वो हो गया, वो तो होता है एक अलग चीज़। पर कंपनी अगर अपनी इकाई के अंदर पैसा डाल रही है और वो कह रही है कि बाद में इस पैसे को मैं बदल दूंगी, किसमें? शेयरों में, तो ये एक इस तरीके से है कि कंपनी के प्रमोटर इसमें बढ़ जाएंगे और वो पैसा कंपनी के पास जाएगा। अब उस पैसे को कंपनी कहाँ लगाती है, अब ये भी आपको समझना है। और अगर इस कंपनी को पैसा जो जुटाएगी, इसको अच्छी जगह लगाएगी, तो कंपनी इससे बढ़ेगी। तो यानी कि एकदम से पैसा मिलना, वो भी प्रमोटर के द्वारा, ये पॉजिटिव संकेत होगा। और उसके बाद वो शेयरों में बदल जाएगा, पर नए शेयरों में। पर इससे शेयर जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो एक ये चीज़ आपको समझकर चलेगी। दूसरा समझना है कि ये कितने रुपए पर हुआ है। ये हुआ है 11 रुपए पर। तो एफपीओ 11 रुपए पर आ गया। इतनी बड़ी रकम जो कुमारमंगलम की कंपनी दे रही है, वो पढ़ लेना कौन सी कंपनी है, वो भी 11 रुपए में है। तो अभी आप समझे, तो यहां पर कुमारमंगलम को कुछ फायदा अभी से ही हो गया है, ये आप समझकर चल सकते हैं, है ना। तो ये मुझे आपको बहुत अलग तरीके से बताना था, इसे आप समझकर चल सकते हैं। और 11 जून का एक मीटिंग होने वाली है, जिससे शेयरधारकों की एक मंजूरी ली जाएगी कि ये चीज़ें करें ना करें। तो अभी 11 जून आपको वेट करना है। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो 25% जब ये वारंट शर्तें पूरी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, तो 25% जो है उसी समय भुगतान हो जाएगा, अग्रिम भुगतान हो जाएगा। और बाकी 75% वारंट को इक्विटी शेयरों में परिवर्तन होने पर किया जाएगा, जब कभी होगा। तो आप समझना लगभग 18 महीनों के अंदर ये चीज़ें होने वाली है। तो ये कभी, बाकी आपको समझना है कि ये लंबी चीज़ें हैं जो अभी नहीं होगी। पर ये जो चीज़ हो रही है, जहाँ पर वारंट को बाद में शेयर में बदल दिए जाएंगे, तो वो 11 रुपये में हो रही है। ये आपको समझ कर चलना। ये उस समय पर वोडाफोन आइडिया कर रहा है जब जियो एयरटेल इसको कड़ी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन दे रहे हैं, तब जाकर ये सारी चीज़ें कर रहा है। और धीरे धीरे वोडाफोन आइडिया वाकई अपने 4G 5G के विस्तार को बढ़ा रहा है। तो ये आप समझ कर चले। और ऋणदाताओं से ये निवेश, यानी कि बैंकों से ये पूंजी जुटाने के लिए वर्क कर रहा है। तो अब आपका विषय रहेगा कि वोडाफोन आइडिया कब तक अपना पैसा जो है और ज़्यादा बढ़ाए। एक तो हो गया वारंट, दूसरा बैंकों से। अब ये बैंकों वाली न्यूज़ आनी लाजमी है, क्योंकि उसके बिना कंपनी की बेहतर चीज़ें नहीं है। तो ये रिजल्ट जो है हो सकता है तेज़ी ला दे, पर वो प्रॉफिट जो है उसे आपको देखना नहीं है। अब इसका मार्केट कैप देखो सर, 1,40,304 करोड़ का मार्केट कैप हो गया इसका 13 रुपये में। क्यों हो गया? क्योंकि इनकी शेयर जो पूंजी है बहुत ज़्यादा हो गई, अब और ज़्यादा हो जाएगी। करंट प्राइस देखें 13 रुपये, हाई था, और 6 रुपये 12 पैसे कंपनी का लो था। तो कंपनी अपने हाई पे आ गई है अब इस तरीके से। स्कैनर पर देखें कोई भी पॉजिटिव नहीं है, सारा नेगेटिव है, ये भी आप समझना। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं, सेल्स कंपनी ने अपनी क्वार्टर में बढ़ाई है 25 से लेकर, अगर हम 2026 तक देखें, हर तरफ कंपनी की सेल बढ़ रही है। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी ऑपरेटिंग एक्टर 889 करोड़ की हुई है, ये भी बहुत बेस्ट है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। दूसरा, अगर मैं बताऊं, अदर इनकम 57,595 करोड़ की हुई, जो इससे पहले 1271 करोड़ की थी, उससे पहले 140 करोड़ की थी। पर ये 57,595 करोड़ रुपए ये AGR वाली चीज़ है जो यहाँ पर लेखित किया गया है, ये आप समझ कर चलना। अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये अदर इनकम मान लो 1270 ही होती, जो जितनी पहले थी, तो अगर मैं हिसाब लगा रहा हूं तो इस बार इसका 6800 करोड़ रुपए करीब का लॉस होता। तो प्रॉफिट किस तरीके से है वो आपको सब पता है। दूसरा, बैलेंस शीट इसकी अब अगर हम देखें तो वहां पर इक्विटी कैपिटल देखो सर कितनी है। मार्च 2026 में 1,08,343 करोड़, और अब और शेयर देंगे तो क्या होगा, और बढ़ जाएगी। रिजर्व देखें 1,44,101 करोड़ माइनस में है। उधार देखें, और उधार देखना हमारा बहुत जरूरी था। वैसे कंपनी अपना उधार कम कर रही है, पर मार्च 2026 का आ गया है, ये एक्चुअल है 1,92,528 करोड़।
जिस कंपनी के पास 1,92,528 करोड़ का उधार हो, तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, पहले इसको कम करना पड़ेगा, वो सब होगा उसके काम से। तो इसके बहुत हल्के में इस कंपनी को चीज़ों को देखना, ये आप समझना। कैश फ्लो अगर हम देखें मार्च 2026 का बहुत बेस्ट है, 19,411 करोड़ रुपए कंपनी ने अपनी ऑपरेट यानी पैसा डाल रही है, और 11,458 करोड़ कंपनी ने उतारे भी हैं, बहुत बड़ी बात हो गई है। प्रमोटर कंपनी के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, जो 25.64% हो गए, FIs 5.56% है, DI 6.19% है, गवर्नमेंट 49% करीब है, और पब्लिक इसके अंदर कम हो रही है जो 13.57% है। और अब आप देखना कल क्या इसके अंदर धमाके होते हैं, वो आप देख कर चल सकते हैं। फिर भी हर स्थितियों में हमें समझना है, लॉस को भी देखना है, कार्य को भी देखना है, और जो इससे पहले मैंने आपको गोल्डन रूल दिए हैं 4, वो भी आपको समझ कर चलना है। तो ये थी वोडाफोन आइडिया की पूरी कहानी। इस तरीके से कहानी कोई आपको बताएगा नहीं, और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इतना बड़ा प्रॉफिट क्यों आ रहा है ये समझ लो, आपका वैसे ही काम हो जाएगा। पॉजिटिव कब से, 2 हफ्तों से पॉजिटिव ही चीज़ें चल रही हैं एक के बाद, और किस तरीके से पॉजिटिव हो रहा है, न्यूज बेस हो रहा है, ये भी आप समझकर चल सकते हैं। अच्छा, अब हम करेंगे जेपी पावर की बात। तो सर जेपी पावर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने कल भी इस पे वीडियो बनाई थी, फिर भी कमेंट हैं कह रहे 51% वाली क्या न्यूज़ है। तो सर मैंने 51% वाली न्यूज़ को जब सर्च किया तो मुझे कहीं भी ऐसी न्यूज़ कोई और चैनल पर देखने को नहीं मिली, और अभी कंपनी ने इसकी कोई पुष्टि भी नहीं की है। सबसे शब्दों में ये समझे, अगर कंपनी की प्लानिंग है जेपी पावर में 51% की हिस्सेदारी रखने की, तो कंपनी एकदम से आपको बताएगी भी नहीं। हो सकता हो जाए, पर वो बताएगी नहीं। क्यों? क्योंकि पहले उसे जेपी एसोसिएट को अपनी झोली में लेना है, अभी वो झोली में आया नहीं है, और वो अगर प्लान बता रही है तो वो मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आपको सुनाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, बहुत संभल कर रहना है। जागरण बिजनेस की एक न्यूज़ है, इस पर ही कुछ निवेशक बोल रहे हैं, जेपी पावर में मालिकाना हक लेने चले अदानी, 51% हिस्सेदारी खरीद की खबर आते ही शेयरों के। तो ये भी जो चैनल है ये बता रही है कि खबर आई है, ऐसी पुष्टि नहीं है अभी। पुष्टि होती तो फिर सब में आ जाती है, CNBC ये वो सब में आती। वो प्लानिंग कर सकते हैं, पर पूर्णतया कर देंगे ये भी तो हमें समझना है। अडानी एंटरप्राइज का ये 51% की हिस्सेदारी है, होड़ मच गई निवेशकों के अंदर खरीदने के लिए। आप समझ सकते हैं कैसे 51% हिस्सेदारी खरीदेगा अदानी ग्रुप, आगे क्वेश्चन मार्क भी है। तो ये चैनल ने ये बताया कि किस तरह से खरीदेगा। चलो हम समझते हैं कि क्या कुछ अनोखा है। खबर है कि अदानी एंटरप्राइज जेपी पावर में प्रमोटर इक्विटी हिस्सेदारी का मौजूदा 24%, ये आपको पता है, बढ़कर 51% करने पर विचार कर रही है। दरअसल जेपी पावर में 24% की हिस्सेदारी जे प्रकाश एसोसिएट के पास है, यह हमें पता है। अदानी ग्रुप ने हाल ही में NCLT से जो चीज़ें की थी वो उसके सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया है। अदानी एंटरप्राइज ने यह अधिग्रहण करीब 15,343 करोड़ के ग्रेजुएशन वैल्यू पर किया है। तो यहाँ कोई है कि यहाँ पर कोई 51% की हिस्सेदारी बढ़ा रहा है? इतना ही लिखा है कंपनी ने, जितनी भी जो चैनल है उसने इतना ही लिखा है, ये नहीं बताया कि अडानी ने कहा, किसने कहा, क्या कहा, उन्हें खबर है। और अगर वो कैसे कर सकते हैं वो पूर्णतया बता देते तो हम भी समझते हैं हाँ भाई ये पक्की खबर है, हो पक्की चाहे, पर कुछ भी इस चैनल ने बताया नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ हो गई है। इस समाधान योजना के तहत अदानी ग्रुप द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट में 800 करोड़ का कैश इन्फ्यूजन भी शामिल है। कहीं आपको दिख रहा है कि 51% की हिस्सेदारी इस तरह से बढ़ाएगा, इसके लेगा, उसके लेगा, ये करेगा, वो करेगा, लिखा है कुछ? नहीं लिखा है। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। और कंपनी ने बाद में डिस्क्लेमर भी दिया है, तो डिस्क्लेमर भी पढ़ लेना। देखो सर, पहले NCLT ने तो कर दिया सब कुछ, अब कुछ नियम होते हैं, उसके लिए न्यूज आएगी कि अडानी ग्रुप ने जेपी एसोसिएट का पूर्णतया अधिग्रहण कर लिया। उसके बाद फिर वो सोचेगा जेपी पावर के अंदर जो 24% की हिस्सा जेपी एसोसिएट की है, फिर वो भी सोचेगा ना। उसके सोच के बाद फिर अडानी ग्रुप देखेगा भाई मैं क्या चीज़ लाऊं कि मैं निवेशकों से वापस शेयर ले लूं या कुछ अलग नीति लाऊं, क्या करूं, तब मेरी 51% होगी। तो अभी इस न्यूज़ को बड़ी टेंशन में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। खबर है, मीडिया वाले पुष्टि अडानी ग्रुप कर दे, जेपी एसोसिएट कर दे, जेपी पावर कर दे या अलग चैनल कर दे, तो फिर आप उसे मानना। इस चैनल ने वो बता दिया जो खबर आई थी, और ये नहीं बताया कि किस तरह से कर सकता है।
कि ये बताया उड़ाने चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। न्यूज़ तो आती रहेंगी, मतलब क्या होते हैं वो आपका परफेक्ट विचार होना चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियां मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं, मेरे को टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी काटी दीजिएगा, एक रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।